Hello, my beautiful Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. My name is Deepika, your English educator for this session. आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? Which topic are we going to do today? एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सभी ना भागते हो. इंग्लिश का एक ऐसा सेक्शन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. थोड़ा सा बच्चों को स्कैरी लगता है. Yes, today we are going to begin with grammar part. और उसमें भी ना आई एम श्योर पता तो चल ही गया होगा कि क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं. बट ये जो वर्ड्स अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कभी ना कभी आपको अगर एक साथ इनकी आर्मी यहाँ पर अटैक कर दे तो डरते तो सभी होंगे, है ना. लगता है कि हमें आता है, हम लोग टैकल कर सकते हैं इन वर्ड्स के साथ. बट जब ये एक साथ, हर आपको कंफ्यूजन कब होता है इन वर्ड्स के साथ? जब ये एक साथ आपके सामने आ जाते हैं. एंड a few, little, a little, much, many, ये ऐसे आप कह लो एक इस तरीके के कपल्स हैं आपके जो आपको नाइटमेयर दे सकते हैं अगर एक साथ यूज हो गए, राइट. तो इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं वर्ड्स को हम आज कवर करने वाले हैं अंडर दी सेक्शन डिटर्मिनर्स, राइट. डिटर्मिनर्स टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आपकी एवरीडे इंग्लिश को भी ये थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, राइट. बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटर्मिनर्स. अब इनका काम क्या है, डिटर्मिनर्स का क्या मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे. ओके, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस द नाउन और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस. थोड़ा सा इस पर आप स्पेशल अटेंशन आपको देना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज देखो डिटर्मिनर जो ये वर्ड है ना, इसी में इसका फंक्शन छुपा है कि इसका काम क्या है. डिटर्मिनर्स का काम होता है डिटरमाइन करने का, पहचानने का, जानने का. किसको किसको जानना है, मुझे या आपको, हो सकता है. बट ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म अगर हम दें तो ये किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं? ये इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे नाउन, या फिर आप कहो एक बेटर वर्जन अगर हम दें इसे तो हम कहेंगे नाउन फ्रेज को. अब नाउन क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नाउन्स क्या होते हैं. आई एम श्योर ये सबको पता होगा. नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ये तो सबको पता है. ट्रांसलेशन हम नहीं करने वाले हैं. बट नाउन इज बेसिकली द नेमिंग वर्ड, राइट. नाउन्स आर बेसिकली द नेमिंग वर्ड्स. अब आप कहोगे मैम नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज क्या है? नाउन तो हमने पढ़ा है बचपन से. नाउन फ्रेज का क्या कॉन्सेप्ट है? नाउन फ्रेज क्या होता है? हमारे पास बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हम डिटर्मिनर्स को सिर्फ और सिर्फ नाउन के आगे ही लगाएंगे. ठीक है, आपने काफी ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस सुने होंगे जैसे अ बॉय, राइट. तो आई अंडरस्टैंड कि बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर वर्ड अ, सो दिस इज अ डिटर्मिनर. और ये बॉय जो है ये नाउन हो गया, राइट. लेकिन अगर मुझे बोलना है गुड बॉय, तो मैं, हमारे पास तो यहाँ पर बॉय नाउन है आइडली, है ना. बॉय हमारा नाउन है, तो गुड अ बॉय तो हम नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे अ गुड बॉय. तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, दिस इज रेफर्ड टू एज नाउन फ्रेज. जब पूरा का पूरा फ्रेज एक नाउन की तरह एक्ट करता है हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं. तो डिटर्मिनर्स के लिए सिर्फ ये कहना कि डिटर्मिनर्स इंट्रोड्यूस नाउन तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा. आप उसको और बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच इंट्रोड्यूस नाउन फ्रेज. ओके, अब यहां से क्लियर हो गया आपको कि डिटर्मिनर्स का मेन काम है डिटरमाइन करने का, पहचानने का. नाउन फ्रेजेस को पहचानने का काम होता है. एंड दे एक्ट लाइक एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू द नाउन फ्रेज. ये किसकी तरह काम करते हैं? ये एडजेक्टिव्स के जैसे काम करते हैं. एडजेक्टिव्स आई होप आपको पता होगा. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना. हमने पढ़ा है, बचपन से हम करते आ रहे हैं. एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण जिसे आप कहते हो, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो ये बिल्कुल डिटर्मिनर्स, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स क्या डिफरेंस है इसमें, एक ही जैसे तो है, दो अलग टॉपिक्स क्यों लगा दिए? आप कह सकते हो कि डिटर्मिनर्स आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना. एडजेक्टिव्स के काइंड हैं, ये आप कह सकते हो. ओके, तो ये एडजेक्टिव जैसा ही काम करते हैं कि ये नाउन फ्रेज को रेफर करते हैं, एज आई मेंशन्ड बिफोर, राइट. ये क्या करते हैं?
नाउन फ्रेज को रेफर करते हैं। अब हम जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनर्स एग्जैक्टली मैं बात किसकी कर रही हूँ, किन वर्ड्स को हम डिटर्मिनर्स बोल रहे हैं एक्चुअली में। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर द डोर, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय। और यहाँ पर हमें पता कैसे चला कि कितने बॉय, कितने बच्चे, है ना, कितने लड़के, हम कैसे समझा रहे हैं, यूजिंग दिस डिटर्मिनर अ। तो ये हमें इस नाउन की एक आइडेंटिटी दे रहा है। अगर आप यहां से भी समझना चाहोगे तो डिटर्मिनर्स हमें नाउन की आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक है, ओके, कि विच वन आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट। आइडेंटिटी हमें बता रहे हैं। और एक तरह से भी पता चल गया हमें कि एक लड़का है, बिकॉज हम अ जो यूज करते हैं सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ से नंबर भी पता चल गया, या आप कह लो कि क्वांटिटी हमें पता चल गई, है ना। क्वांटिटी अगर बॉय के टर्म में कहा जाए तो हमें नंबर भी पता चल गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन बॉय। तो डिटर्मिनर्स हमें क्या क्या आइडेंटिफाई कराते हैं, हमें क्या क्या बताते हैं, दे टेल अस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन, नाउन की आइडेंटिटी बता देते हैं, हमें नाउन के नंबर्स बताते हैं, और यू कैन से क्वांटिटी भी बताते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विच वन, ये आपका आंसर अगर कर रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो वो डिटर्मिनर ही आपको बता पाएगा, राइट। और नंबर में आपको हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरीके के क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलता है वो डिटर्मिनर्स की हेल्प से बहुत इजीली मिल जाता है। हियर इन द सेकेंड एग्जाम्पल, द मूवी वॉज अमेजिंग। नाउ आई एम रेफरिंग टू अ मूवी, किसी मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर मूवी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। विच मूवी, मेरे को आइडेंटिटी कौन दे रहा है, आइडेंटिफाई कौन करा रहा है मूवी के बारे में, दिस डिटर्मिनर, राइट। सो द यहाँ पर स्पेसिफिक मूवी के लिए यूज हो गया, सो दिस इज अ डिटर्मिनर। देयर वर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। नाउ यहाँ पर देखो फोकस, ट्रीज ये नाउन है हमारा, और बहुत सारी ट्रीज है गार्डन में, ये हमें किससे पता चला, ये हमें मेनी से पता चला, अगेन अ डिटर्मिनर टेलिंग अस अबाउट द नंबर ऑफ ट्रीज, है ना। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, अब लिटिल मनी मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं, ना के बराबर पैसे बचे, ठीक है। तो ये हमें कौन बता रहा है, क्वांटिटी कौन बता रहा है, नंबर कौन बता रहा है मनी का, लिटिल, द वर्ड लिटिल, सो दिस इज अ डिटर्मिनर। वेयर इज योर स्कूल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समवन स्कूल, राइट। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो स्कूल इज अ नाउन हियर एंड योर इज अ डिटर्मिनर, राइट। बिकॉज नाउ आई एम आस्किंग कि भाई कहाँ है, किसका स्कूल, तुम्हारा स्कूल, योर स्कूल, ओके। So this your is a determiner. Every student has to submit the assignment. Now here I am talking about every student. Student is a noun. Okay, student is a noun and every is a determiner. हर स्टूडेंट को सबमिट करना है, राइट। विच वन, यहां से हमें आंसर मिला ना कि किस स्टूडेंट को, सबको करना है, ओके। सो दिस इज अ डिटर्मिनर। सो दिस इज हाउ determiners they tell us, they refer to a noun or a noun phrase, ठीक है। तो यहां से हमें अलग अलग वर्ड्स मिले जो डिटर्मिनर्स की तरह एक्ट, दे आर डिटर्मिनर्स, बेसिकली एक्ट क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स ही हैं, ओके। एंड ये थोड़ा सा आपको यहाँ से कुछ वर्ड्स लगे होंगे कंफ्यूजिंग कि मैम लिटिल, एक अ लिटिल भी तो होता था, आपने इनिशियल स्लाइड में दिखाया, एवरी, ईच भी होता है, मैनी, मच भी होता है, यस वी आर गोइंग टू डू देम, सब कुछ हम करेंगे इन डेप्थ, समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है लिटिल अ लिटिल में, फ्यू अ फ्यू में, आइदर नाइदर, सब आप करोगे, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रूल्स, है ना। रूल्स जानना तो जरूरी है, ग्रामर है, कुछ रूल्स समझ लेंगे तो वो इजी हो जाएगा, राइट। तो डिटर्मिनर के लिए सबसे पहला रूल जो आपके लिए जरूरी है जानना, इट इज दैट सिंगुलर नाउन्स ऑलवेज नीड अ डिटर्मिनर। हमारे पास जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगुलर नाउन्स, ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो सिंगल इन क्वांटिटी होते हैं, वी कॉल देम सिंगुलर नाउन्स। वेरी सिंपल, बेसिक बिल्कुल, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ट्री, ठीक है, या मैं बात करूं फ्लावर, मैं बात करूं गर्ल, राइट, ये सारे हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं, तो इनके साथ आपको डिटर्मिनर हमेशा लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते आई मेट गर्ल, नो नो, आप तो आई फेल इन लव विद अ
गर्ल, तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। यू कैन नॉट से आई फेल इन लव विद गर्ल, नो, ठीक है। हमेशा जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज, यू नो, वी नीड अ डिटर्मिनर फॉर देम। सिंगुलर नाउन्स के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्लूरल नाउन्स के केस में ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है हर जगह कि आपको प्लूरल नाउन्स होगा तो डिटर्मिनर लगाना ही है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अगर आपके पास बॉयज वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर बॉयज है, बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट। तो यहां पर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बॉयज के आगे लगाओ ही द या अ या जो भी आपको लगाना है, नहीं लगा सकते, और तो वैसे भी नहीं लगा सकते, बट जरूरी नहीं है कि आप लगाओ। ये बिना डिटर्मिनर के भी मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देगा। इट मेक्स अ सेंस, राइट, इट मेक्स सम सेंस। लेकिन अगर आपको लिखना है बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, तो उस केस में वी कैन नॉट लीव दिस बॉय अलोन, हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ डिटर्मिनर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ओके। एंड क्लासिक डिटर्मिनर जो लग सकता है वो है अ बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। इसके केस में आपकी मर्जी है, आपको अगर द लगाना है आप लगा सकते हो, आपको अगर सम लगाना है आप लगा सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। और जब आप समझ जाओगे कि द और सम हम लगाते कहाँ हैं, तो आप और बेटर यूज कर पाओगे। तो यहां से हमें समझ में आया कि प्लूरल नाउन्स के केस में डिटर्मिनर्स का यूज करना टोटली ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। और क्या रूल्स हैं? अब रूल्स एक या दो तो नहीं होंगे, ठीक है। और आई एम श्योर, देखो हमारा काम ही है रूल्स तोड़ने का, तो आप लोग सब, मुझे अभी भी पता है कि गलत करते रहे होगे, काफी केसेस में आप कंफ्यूज रहे होगे, बट ये रूल्स जानने के बाद प्लीज इन रूल्स को तोड़ने का प्लान मत बनाना, आप इन रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। डिटर्मिनर्स आर ऑप्शनल विद अनकाउंटेबल नाउन्स, या फिर इनको अनकाउंट नाउन्स भी कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है, जैसा कि नेम से समझ में आ रहा है, विच वी कैन नॉट काउंट, ठीक है। जैसे जैसे क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो? कोई कर सकता है तो प्लीज मुझे बताए, ये जादुई शक्तियां अगर आपके पास है तो आई वुड लव टू नो, ठीक है। क्या आप ऑयल को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिटर्मिनर्स इनके आगे लगना भी ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि आपको इनके आगे डिटर्मिनर्स लगाने ही लगाने हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, बट यस कॉन्टेक्स्ट पे तो डिपेंड करेगा ही कि आप कैसी सिचुएशन में बात कर रहे हो, ओके, ठीक है, तब हम लगाएंगे। अदरवाइज हम अ मिल्क, द मिल्क, सम मिल्क ऐसा रेयर ही बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। बट काउंटेबल नाउन्स के साथ अगर यहीं पर बात की जाए, काउंटेबल नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, राइट। जैसे कि अभी बहुत ही पीछे एग्जांपल लिया था हमने ट्रीज का, बर्ड्स का अगर हमने, तो इनके केस में, बर्ड्स के केस में, बर्ड्स आर फ्लाइंग अभी आपने देखा था, है ना। तो वहां पर भी आपका क्या था केस, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के केस में क्या है, हमारा ऑप्शनल रहेगा। कॉन्टेक्स्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, राइट। कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना पड़ेगा से मेरा मतलब है कि आपको सिचुएशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लगाएं ना लगाएं, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब यहाँ पर ये है। Now determiners they cannot provide any meaning without being followed by noun। ये एक important note है आपका determiners को जानने के लिए कि अगर आप इनको आइसोलेशन में यूज कर रहे हो, आप अकेले नहीं यूज कर रहे हो, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर आपको सिंपली मीनिंग एज इन ये नहीं है कि फ्यू का कोई मतलब नहीं है या लिटिल का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ऐसा वाला मीनिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट अगर आप उसको सिर्फ फ्यू बोलते हो तो फ्यू व्हाट, कम क्या, थोड़ा क्या, है ना। तो आइसोलेशन में उसका कोई, जैसे हमारी इंग्लिश में वोकैब होती है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, इंडिविजुअली उनका अपना एक मीनिंग है। बट जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं इनके, अगर इनके साथ आप नाउन नहीं लगाओगे तो इनका मीनिंग जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। जैसे आप लोग पूछोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, तो अ का कोई मीनिंग नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये यूज होता है सिंगुलर के लिए, है ना। बाकी आपको और बेटर पता है कि हम कैसी साउंड्स के लिए अ लगाते हैं, है ना। और सम को आप ऐसे ही आइसोलेशन में नहीं लिखोगे, सम
फूड, तब हमारा ये सेंस पूरा बनता है कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, सम एग्जैक्टली क्या बता रहा है, सम फूड, थोड़ा कुछ फूड, राइट। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स को हम कभी भी सिंगल हैंडेडली या इंडिविजुअली यूज नहीं करते हैं। अब बात आई कि टाइप्स क्या होते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा टॉपिक और इसके कोई टाइप्स ना, कोई वैरायटी ना हो। इतनी तो वैरायटी हमने सेंटेंसेस में ही देख ली थी, रिमेंबर। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे टाइप्स क्या क्या हैं, हमारे डिटर्मिनर्स के टाइप्स होते क्या हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि भाई मेजॉरिटी के लिए डिटर्मिनर्स में होता क्या, मेजॉरिटी जो ग्रुपिंग की गई है वो किस बेसिस पे की गई है, तो सबसे पहला हमारे पास होता है आर्टिकल्स। ये तो पता ही होगा सबको, आर्टिकल्स होता है, ठीक है। आर्टिकल्स में हमारे पास क्या आते हैं, ए एंड द, राइट, ठीक है, ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स हम कहते हैं किसको, कौन से वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करो अगर इसके रूट वर्ड को जानना चाहो, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, बताते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। 4 ही है वैसे तो, कोई बहुत बंडल नहीं है, सिर्फ 4 है, तो इनको कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो ये एक और टाइप हो गया। देन वी हैव पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या होते हैं, पोजेसिव्स में कौन कौन आते हैं, पोजेसिव्स में हो गए माई, योर, आर, देयर, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पोजेसिव्स होते हैं जो किसी के बिलोंगिंग के बारे, बिलोंगिंगनेस के बारे में बताते हैं, नाउन के बिलोंगिंग के बारे में कि किसको बिलोंग कर रहा है, मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उनका है। सो दीज आर पोजेसिव्स। देन वी इफ वी टॉक अबाउट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी हमारा होता है इसमें कैटेगरी, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने की कुछ आइडिया देते हैं, राइट। तो इसमें किस तरीके के वर्ड्स आते हैं, इसमें आते हैं ईच, एवरी, राइट, आइदर, नाइदर, इनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आते हैं, राइट। देन वी हैव, आप इंटेरोगेटिव्स को भी डालते हो, वैसे तो काफी जगहों पर इनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, हमें तो इनका यूज समझना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस कि टाइप्स कितने होते हैं, हमें ये समझना होता है कि एग्जैक्ट इनका यूजेज क्या है, राइट। तो बहुत से वर्ड्स हैं जो हमारे इंटेरोगेटिव्स जो एज अ डिटर्मिनर यूज किए जाते हैं, ओके। तो हुज भी हमारा इसमें आता है। इनफैक्ट कई सेंटेंसेस में आपको हुज पोजेसिव्स में भी दिखेगा, ओके, कई सेंटेंसेस में। बट जब बात इंटेरोगेटिव्स की आ रही है तो ऑब्वियसली आप पहचान पाओगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो हुज हो गया, विच हो गया, all these kind of words they are basically the types जो interrogatives के अंदर आते हैं, right। and then the most important and थोड़े से ignorant, जिस पे ध्यान कम दिया जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स आपके जो क्वांटिटी बताते हैं, किस तरीके के वर्ड्स होते हैं, सबसे डरावने फ्यू, जो हमारे सबसे स्कैरी वर्ड्स होते हैं ना, वो इसी के अंडर आते हैं। फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, ये अ लिटिल, ये सारे ही वर्ड्स हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं जो हमें किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, राइट। एंड इसके अलावा थोड़ा सा एक बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नंबर्स, जो कि हैं कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, जिनको आप कह दोगे कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, ठीक है। ये बेसिकली नंबर्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कार्डिनल्स क्या होता है ये आप पूछोगे, तो कार्डिनल्स होते हैं बेटा बेसिकली द न्यूमेरिकल फॉर्म्स, नंबर्स, है ना। जैसे हम बोलते हैं 1, 2, 3, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, तो ये भी तो डिटरमाइन करा रहे हैं, है ना। तो ये भी डिटर्मिनर्स हो गए। तो इन ये कैटेगरी कौन सी होती है, कार्डिनल्स की। और ऑर्डिनल्स में कौन से आते हैं,
ऑर्डिनल्स में आपके कहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट एटसेट्रा। ठीक है, जो इस तरीके के हमारे वर्ड्स होते हैं ये भी तो आइडेंटिफाई करा रहे हैं। फर्स्ट बॉय इन द रो, है ना, तो द तो है ही डिटर्मिनर, साथ में फर्स्ट भी तो एक डिटर्मिनर है। फर्स्ट बॉय इन द क्लास, फर्स्ट पोजीशन, राइट। तो जितने भी नाउन की आइडेंटिटी जो हमें दिला रहे हैं, हमें बता रहे हैं नंबर्स के फॉर्म में, तो उसमें दो कैटेगरी है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स की। कार्डिनल्स हो गए एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स एंड ऑर्डिनल्स हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। These are all ordinals. So basically these are the types of determiners. English के determiners यही होते हैं, इन्हीं में रिवॉल्व करते हैं सब, इन्हीं के थ्रू हमें पढ़ने को मिलता है कि क्या determiners है। और हमारा जो मेन फोकस है, मेन कंसर्न जो होता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्ड दिस की जगह दैट कब लगेगा, दिस की जगह दीज कब लगेगा, ये हमारा मेन कंसर्न होता है, राइट। तो वो हम सब यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, हम अपने सारे कंसर्न्स को दूर करेंगे, बिगिनिंग विद आर्टिकल्स। बहुत छोटा सा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे इजी होता था, है ना, आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना, आर्टिकल्स को पढ़ना समझना। अभी भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ना। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स इफ वी टॉक अबाउट। तो फर्स्ट इज डेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट। ठीक है, फर्स्ट इज डेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल से आप समझ रहे होगे फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड रहता है जो डेफिनेट, फिक्स, बिल्कुल फिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। मीनिंग समझ लो, मीनिंग से आपको यूज भी समझ आ जाएगा। तो डेफिनेट का मतलब है फिक्स्ड, और हमारे पास जो इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द। ठीक है, इसके बाद आ गया इनडेफिनेट, जो फिक्स नहीं है, रैंडम आप यूज कर सकते हो, है ना। और हमारे पास जो इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं वो है अ एंड एन। अब छोटा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को प्रोनाउंसिएशन के मामलों की, मैम द और दी में क्या डिफरेंस होता है साउंड का? तो बेटा द लग जाता है हमारे सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स में यूजुअली, और दी हम लगाते हैं ऐसे वर्ड्स के लिए जो स्टार्ट होते हैं वोबल साउंड से। ठीक है, कि मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रही हूँ, कंफ्यूज मत करना, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, राइट। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। अब फिक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि ये सब कहीं पर भी फिक्स्ड होगा, नो, ये स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करता है। जो द होता है वो स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करता है। इनडेफिनेट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रैंडम चीजों के बारे में बात करता है, सिंगुलर चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, सिंगुलर क्वांटिटी, कोई भी नाउन फ्रेज है या नाउन है, सिंगुलर है तो उसके लिए बात कर रहा है, तब हम अ या एन यूज करते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेट, तो द जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ जा सकता है। और देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है, जितना भी पढ़ोगे कम ही लगेगा कि द कहाँ लगता है एग्जैक्ट और एन कहाँ लगता है एग्जैक्ट। तो हम मेजॉरिटी मेजर जो जनरल होते हैं वो हम समझ जाएंगे, जिससे आपके इंग्लिश के मेजॉरिटी सेंटेंसेस में काम आ जाएगा। तो बहुत इन डेप्थ जाने की इसमें जरूरत नहीं है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का क्या यूज क्या है? जैसा मैंने अभी मेंशन किया था, दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, बहुत 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 सिंपल है, कुछ भी नहीं। अभी हमने करा था ना यूज, आई मेट अ बॉय, आई फेल इन लव विद अ गर्ल, विद अ बॉय, जो भी आप बोलो, है ना। आप किसी के लिए भी लव स्टोरी या कुछ भी ऐसा, लव स्टोरी नहीं, लव लेटर अगर लिखना चाहो तो वहां पर, या कुछ भी आप किसी को बताना चाह रहे हो, तो डोंट मिसयूज दीज आर्टिकल्स, है ना, बेइज्जती हो जाएगी और रिजेक्शन मिल जाएगा पहले। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसा अभी आई फेल इन लव विद अ बॉय, है ना। अभी हम रैंडमली बात कर रहे हैं और सिंगुलर, एक ही लड़के के प्यार में पागल हुए हैं ना, तो अ बॉय, है ना। ठीक है, और स्लैश अ गर्ल, अपने हिसाब से यू कैन मॉडिफाई द सेंटेंस। ओके, इट इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। बहुत ही सिंपल बता रहा है कि भैया ये कहता है अ या एन जो है, ये बेसिकली कहता है कि भैया वन। अगर आपने किसी भी नाउन के आगे अ या एन लगाया है, इट सिंपली मीन्स कि वो क्वांटिटी में वन है। जैसे यहाँ है अ बॉय, तो एक ही लड़का है या एक ही लड़की है, अ बॉय या अ गर्ल। क्यों भाई, लड़कियों को ही क्यों फंसाए, है ना, कार में तो लड़के भी पढ़ रहे हैं। चलो, we use indefinite articles to introduce someone or something for the first time. जब हम किसी को पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं, then we use indefinite articles, अ या एन हम तभी यूज करते हैं। ठीक है,
आप इसका एग्जाम्पल कैसे कर सकते हो? शी मेट अ गर्ल इन द मार्केट, सिंपल, वो एक लड़की से मिली मार्केट में, तो यहाँ वहां पर वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है वो लड़की, तो हम ही लगाएंगे, आप वहां पर द नहीं लगा सकते हो, राइट? वी ऑल्सो यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं होता है, रैंडम होता है, उसके लिए भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। अ और एन को हम उसी के साथ यूज करते हैं, ठीक है? और ये तो आप अब समझते ही होंगे कि जो अ और एन होता है, अ हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, ठीक है, और एन हम यूज करते हैं वॉवल साउंड के लिए। याद रखना, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, साउंड पर फोकस होना चाहिए, ठीक है? ओके, और किसी चीज पर आपको फोकस नहीं करना, साउंड पर एंड नॉट दी वर्ड। अभी मैं इसका एक आप ही से एक सवाल पूछूंगी और आप, मुझे पता है देखो कितनी गलतियां करोगे उसमें। वी यूज अ एंड एन बिफोर जॉब टाइटल्स, हम जॉब टाइटल्स के आगे भी अ और एन यूज करते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास है आई एम अ टीचर, जॉब टाइटल हो गया तो सिंगुलर, आई एम द टीचर मैं कभी नहीं बोलूंगी, ठीक है? ओके, शी इज अ डॉक्टर, तो द डॉक्टर नहीं, शी इज द डॉक्टर, नो शी इज अ डॉक्टर। जॉब टाइटल्स को हम जब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, तभी हमें, अब ऐसा नहीं है कि पहले ही आप उस डॉक्टर के बारे में बता चुके हो, फिर से आप बता रहे हो तो आप दोबारा से अ यूज करोगे, नो, राइट? वी यूज आर्टिकल्स बिफोर एडजेक्टिव्स टू, और हम कई बार एडजेक्टिव्स के आगे भी आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको इनिशियली ही एग्जाम्पल दिया था, गुड बॉय, तो यहाँ पर बॉय हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव, और ये कुल मिला के बन गया आपका नाउन फ्रेज, तो इसके आगे हम अ लगा देंगे। तो देखा जाए तो एडजेक्टिव के आगे भी तो लग गया हमारा आर्टिकल, है ना? तो आर्टिकल्स हम एडजेक्टिव्स के आगे भी लगा देते हैं, राइट? अब इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें तो जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इट पॉइंट्स आउट एट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेगा। जैसे अगर मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल देता, आई मेट अ गर्ल इन द मार्केट, द गर्ल वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन, कुछ भी ऐसा बोल, है ना, कि मार्केट में गाउन पहनकर, तो बहुत याद रखने वाली चीज है, तो मैं उसी गर्ल के बारे में आपको दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है? ओके, स्पेसिफिक मैं उसी गर्ल के बारे में रेफर कर रही हूँ, पर्टिकुलर उसी गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम लगा देंगे द, राइट? वी कैन यूज इट विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन, हम सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन किसी के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज कर सकते हैं। इट मे बी यूज्ड विद समथिंग दैट द स्पीकर हैज ऑलरेडी मेंशन्ड और यूनिकली स्पेसिफिक, अभी बताया था, किसी के बारे में पहले ही बता दिया हो तो हम उसके साथ भी द यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी के बारे में बात करनी हो तो हम उसके लिए भी द यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है? खैर ये तो एक जॉब टाइटल हो गया, तो जॉब टाइटल के लिए आपका ये एग्जाम्पल, उसके बाद आपका इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल देते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे हैं। द बॉय हु मेट विथ एन एक्सीडेंट yesterday has recovered now, ठीक है? अब यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं स्पेसिफिक उस बॉय की बात कर रही हूँ जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था, राइट? तो ये हम स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं इस बॉय को, उस केस में हम द लगाएंगे। वी विल नॉट यूज अ हियर, हम ये नहीं बोलेंगे कि अ बॉय हु मेट विद एन एक्सीडेंट yesterday हैज रिकवर्ड, नो, हम बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि भाई ये वो लड़का है जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था, वो रिकवर हो चुका है, उसने रिकवरी कर ली, तो ये आ जाएगा द बॉय। ऐसे केसेस में भी यूज द, और स्पेसिफिक चीजों के बारे में हम बात करते हैं तभी भी हम द लगाते हैं, ओके? जैसे यहाँ पर स्पेसिफिक हमने बात की, और अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था दैट आई मेट अ गर्ल इन द मार्केट, द गर्ल वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन, तो मेंशन कर लिया 2 बार सेम लड़की के बारे में, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, तो उस केस में भी हम द का यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आर्टिकल्स के रूल्स, जैसा कि अभी पीछे भी बता दिया था मैंने आपको, अ लगता है हमारा
कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है, एन लगता है हमारा वोवल साउंड के साथ। अब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एंड वोवल साउंड के साथ लगने का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से HORSE, I saw dash horse, what will you use here? क्या यूज करोगे? आप क्या यूज करोगे? आप सिंपली लिखोगे अ हॉर्स, है ना, राइट? ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ह का साउंड आ रहा है तो ह इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल साउंड क्या होते हैं? AEIOU से स्टार्ट होने वाले, जहां पर भी आपको ये वाला फोनिक, ये वाला जो साउंड अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, फोनिक साउंड्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो वहां से अगर आप समझोगे कि जैसे मैं एक वर्ड और लिख देती हूँ, बहुत ही बेसिक बता रही हूँ आपको, अम्ब्रेला, तो ये हो जाएगा एन अम्ब्रेला, क्योंकि अ का साउंड है। बट इफ आई राइट डैश यूनिवर्स, जल्दी से बता दो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? डैश यूनिवर्स, क्या लिखोगे? मेजॉरिटी गलत लिखेंगे, मुझे पता है, आई एम श्योर। नहीं लिखोगे, मैम को गलत प्रूव करोगे। वेरी नाइस। तो यही तो चाहते हैं। देखो, यूनिवर्स की जगह पर आप क्या कर दोगे? यूनिवर्स के लिए आप क्या यूज करोगे? जगह पर नहीं, य का साउंड है तो इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये एन यूनिवर्स नहीं लिखेगा। हमें लेटर पे फोकस नहीं करना है, हमको साउंड पर फोकस करना है, तो ये हो जाएगा अ यूनिवर्स। ठीक है, ओके। वैसे तो यूनिवर्स इतना वास्ट है तो आपको द यूनिवर्स लिखना चाहिए, बट अभी एक्सप्लेन करने के लिए, साउंड वाला सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अ और एन के बीच में डिफरेंस के लिए ये वर्ड यूज किया है मैंने। एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, MLA। ठीक है, ध्यान से देखो, MLA की बात हो रही है। अब आप बोलोगे मैम हम यहाँ पर ना अ कर देते हैं, क्योंकि एम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और मैम कहेगी कि नो आप नहीं यूज कर सकते। व्हाई? बिकॉज एम जब हम बोल रहे हैं बेटा, तो ये ए और म, ए का साउंड दे रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पर वॉवल साउंड है, एन MLA। माई अंकल इज एन MLA, ठीक है, योर फादर इज एन MLA, तो यहाँ पर एन आएगा। will not use a with vowel sound। ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का रहता है इस वाले वर्ड में, आर। इसको आप हावर पढ़ोगे या हार पढ़ोगे तो बेटा अ ही लिखोगे, लेकिन यहां पर एच साइलेंट रहता है, इट्स आर, तो ये हो जाएगा एन आर। ठीक है, ओके। शी इज अ यंग गर्ल, नाउ यंग वाई से य का साउंड है, अ लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा अ और एन का। ठीक है, द के केस में साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, द हम लगाते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो उस केस में तो उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसके अलावा हम अब कहाँ यूज करते हैं? सी, हम लोग यूज करते हैं, अब अगर द की बात की जाए तो द के रूल्स के लिए तो बहुत हम लोग को ये याद रखनी है, कुछ चीजें, बहुत वास्ट रूल्स होते हैं, बट स्पेशल मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो हमारे पास जो अलग अलग इवेंट्स ऑफ द डे होते हैं, ठीक है, वहां हम द यूज करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, राइट, और जैसे हो गया इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। नाइट के साथ हम रेयर ही यूज करते हैं, ठीक है, नाइट के साथ द का यूज नहीं होता। ओके, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को अगर सुपरलेटिव डिग्रीज है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, वो हम ज्यादा यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं बेटा, वहां पर भी द का यूज किया जाता है, जैसे द ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन, राइट, द ओल्डेस्ट। द टॉलेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। इस तरीके के केसेस में भी हम द का यूज करते हैं। और अगर हम स्पेशल प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो हमारे स्पेशल प्रॉपर नाउन्स, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम के आगे भी द लगा दोगे, नो। सपोज किसी का नाम है रिया, तो द रिया, नो। ठीक है, किसी का नाम है प्रेरणा, तो द प्रेरणा, नो। ठीक है, ऐसे हम नहीं लगाएंगे। सो स्पेशल प्रॉपर नाउन्स होने चाहिए, उसके केस में हम लगाएंगे। स्पेशल प्लेसेस जब होती हैं, स्पेशल प्लेसेस के लिए भी हम लगाते हैं, जैसे जैसे द, अगर प्लेसेस ना बोलूं, कंट्रीज बोलूं,
अब स्पेशल किस सेंस में, इसको स्पेशल नहीं बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि सम कंट्रीज, है ना। ऐसा क्या स्पेशल है, कुछ भी तो स्पेशल ऐसा नहीं होगा, है ना। सम कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज के आगे भी, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप द इंडिया, द श्रीलंका कर दोगे, द यूनाइटेड किंगडम, तो इस तरीके के जो कंट्रीज के नेम होते हैं वहां पर आप द लगाओगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ओके। द रिपब्लिक जिन जिन कंट्रीज के नाम के आता है, आगे आता है, वहां पर भी आप द लगा सकते हो। हम रिवर्स के आगे भी द लगाते हैं, होली रिवर्स होती हैं हमारी, जैसे द गंगा, राइट, ठीक है। द नाइल रिवर, कहाँ है नाइल रिवर पता है क्या किसी को, कमेंट्स में बताओ फटाफट, ठीक है। द गंगा, द नाइल, सो रिवर्स के आगे भी। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ओशंस के आगे हम लगाते हैं द पैसिफिक ओशन, है ना, बहुत। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स होते हैं, होली स्क्रिप्चर्स, उनके आगे भी आप लगा सकते हो। अब स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, हमारे जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है, रामायण महाभारत, इनके आगे भी आप लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। तो जो मेजॉरिटी में आप गड़बड़ करते हो वो यही है कि आप इन जगहों पे बहुत गड़बड़ करते हो, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे ए एन और द ही होते हैं, ये एक इल्यूजन रहता है बच्चों को कि ए एन द लगना ही लगना है, हर केस में लगा दो भैया, जहां दिख रहा है ए एन द लगा दो, बट ऐसा नहीं है, हर जगह हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन जनरल स्टेटमेंट बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे जहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग की बात हो रही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्लासिक एग्जाम्पल, है ना। तो वहां पर हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जरूरी नहीं है ना हर जगह आर्टिकल लगाना कि भाई पढ़ा है तो सारा ज्ञान वहां डाल देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना। ऑनेस्टी इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, और ऐसे केसेस में हम इनको कहते हैं जीरो आर्टिकल, कि आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे, ओके। बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, countries, cities, individual islands, lakes, hills, etc. while naming them। लेकिन कब हम किन जगहों पर, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हम लोग कुछ स्पेशल नेम के आगे तो लगाते हैं बट नॉट एवरी नेम, हम उनको मेंशन कर रहे हैं। जब हम उन्हें मेंशन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, तो आप ये नहीं बोलोगे द दीपिका इज अ टीचर, नो। हम बोलते हैं जैसे ही इज दी सचिन तेंदुलकर ऑफ क्रिकेट, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब, अगर मैं सचिन तेंदुलकर का नाम ले रही हूँ तो गॉड ऑफ क्रिकेट, मैं उसको रेफर कर रही हूँ स्पेशली, राइट, एल्यूजन दे रही हूँ एक कि भाई वो क्रिकेट का भगवान है, क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर है। तो ऐसे केसेस में हम द लगाते हैं, अदरवाइज हम कभी भी नाम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंट्स के आगे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। कंट्रीज के केस में भी मैंने आपको बताया था, इंडिया के आगे नहीं, श्रीलंका के आगे नहीं। स्पेशल केसेस में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरीके के जो ग्रुप ऑफ रीजन्स होते हैं तो वो कंट्री बनते हैं, तब हम उन्हें उनके आगे हम द लगा सकते हैं। सिटीज के आगे नहीं लगाते हैं, ठीक है, जो भी शहरों के नाम है आप उनके आगे द नहीं लगाओगे। इंडिविजुअल आइलैंड्स के आगे भी नहीं लगाओगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे आप लगा सकते हो, ठीक है, ओके। लेक्स के आगे नहीं, हिल्स के, माउंटेन रेंजेस में तो फिर भी चलो आप, जैसे द हिमालयाज है तो आप वहां लगा सकते हो, बट नॉर्मल हिल्स के आगे आप नहीं लगाओगे। रेफर कर रहे हो, स्पेशली उनका नाम बता रहे हो बस, तो आप द बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, ओके। सो दीज आर दी कैटेगरी ऑफ जीरो आर्टिकल्स। प्लस वी हैव सम अदर्स जहां पर लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेजेस के आगे हम नहीं लगाते। आई एम लर्निंग द इंग्लिश, नो। आई एम लर्निंग द फ्रेंच, नो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक जर्मन, ऐसे हम लैंग्वेजेस के आगे भी नहीं लगाते। रिलेशंस के आगे भी नहीं लगाते। शी इज माई फादर हम बोलते हैं नॉर्मल, है ना, आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, राइट। द फादर ऑफ मी ऐसा कौन बोलता है, द फादर ऑफ दीपिका, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम उनका स्पेशल मेंशन कर रहे हैं तब अलग केस है। यूजुअली रिलेशंस के आगे द फादर, द मदर हम ऐसे नहीं बोलते, राइट। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ जीरो आर्टिकल्स, जो बहुत 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 रेयर कराया जाता है, मेंशन नहीं किया जाता है इनको, बट देयर आर प्लेसेस जहां हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, और आपको भी नहीं करना है, राइट। सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। ये चार कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अ एंड द और जीरो आर्टिकल। आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मुझे बास्केट में से एक एप्पल चाहिए, राइट। तो एप्पल है, एक एप्पल चाहिए, तो हम यहाँ पर एन लगा सकते हैं,
है ना। डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव, जो चर्च है कॉर्नर में वो प्रोग्रेसिव है, मतलब थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, बहुत बढ़ा आगे बढ़ चुका है, राइट, मॉडर्न है। तो रेफर कर रही हूँ एक स्पेशल चर्च को, राइट, कॉर्नर में जो चर्च है, तो इसके लिए हम यहाँ पर द यूज कर लेंगे। देन मिस फातिमा स्पीक्स चाइनीज, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। तो अब बताओ क्या यहाँ पर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो जीरो आर्टिकल, ठीक है, ओके। या तो आप क्रॉस लगा देंगे या आप जीरो आर्टिकल लिख दोगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, फोर्थ वाला देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड डैश प्रोफेसर इज लेट फॉर द क्लास। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि प्रोफेसर जो है वो क्लास के लिए लेट है, तो यहाँ पर उनका जो एक स्पेशल प्रोफेसर ही होगा जो रेगुलर क्लास में आता है, दे आर मेंशनिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोफेसर, है ना, किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर को मेंशन कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा द प्रोफेसर, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, आपके पास एडिटिंग के क्वेश्चंस आते हैं जो हम लेटर क्लासेस में करेंगे। सो आई होप आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर होगा। We will continue with the other types of determiners in the next class, and if you want this slide, so guys you just have to download the application, Science and Fun का application download करो, वहाँ से you will get this slide under the section of free resources और YouTube resources, आप चेक करोगे और बहुत आराम से आप ये रिवाइज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज्ड आर्टिकल्स, बाकी के डिटर्मिनर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।